गोस्वामी आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी, जिसको मैं कहता हूं गली का गुंडा, विकास दुबे गली का गुंडा, वो पूरे देश का मोस्ट वांटेड हो गया है। 6 राज्यों की पुलिस उसे तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 लाख जवान उसके पीछे पड़े हैं। आज हरियाणा के फरीदाबाद में उसकी लोकेशन भी मिली, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हत्यारा गली का गुंडा विकास दुबे फरार हो गया है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, पूछता है भारत। कानून के हाथ तो सबसे लंबे होते हैं, फिर वो एक सड़क चाप गुंडे को कैसे नहीं पकड़ पा रही है? क्या विकास की राजनीतिक दोस्त आज भी उसके रक्षक बने हुए हैं? पूछता है भारत। क्या अपराधी और नेता का नेक्सस पुलिस को कमजोर कर रहा है? पूछता है भारत। क्या विकास अपनी किस्मत से बच रहा है दोस्तों, या फिर उसके सियासी साथी विकास का सहारा बने हुए हैं? क्योंकि अगर विकास फंस गए वो भी फंस जाएंगे। आज हर देशवासी के मन में यह सवाल है, एक ही सवाल उठ रहा है कि विकास की गिरफ्तारी पर अब पूरे भारत की निगाह है। लेकिन जब पूरे भारत की निगाह है, आज मेरे साथ पूछता है भारत, क्या गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस से बचाया जा रहा है? क्या दूसरे राज्यों में भी विकास की राजनीतिक पकड़ है? पुलिस के रेड की खबर विकास को पहले ही कैसे लग जाती है हर बार? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, बड़ा सवाल, कि क्या विकास के राजनीतिक रिश्ते पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं? यह सवाल सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, पूछता है सारा भारत। कानून हमारी और आपकी हिफाजत के लिए होता है और वर्दी इस कानून की हिफाजत करती है। लेकिन विकास दुबे ने पुलिस के इकबाल को चुनौती दे दी और उसने इसके लिए 1 नहीं 2 नहीं, हर उस राजनीतिक दल का सहारा लिया जो सत्ता में आई। मकसद साफ था, राजनीतिक संरक्षण हासिल करो और अपने काले कारनामों को छिपाओ। इस दुस्साहस पर क्या कहा जाए? कहा तो यह भी जाता है कि विकास दुबे 2 साल बाद होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में उतरने की भी तैयारी कर रहा था। जरा सोचिए, एक गैंगस्टर जिस पर हत्या के आरोप हैं, दंगा फैलाने के आरोप हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के आरोप हैं, वो यहां तक कैसे पहुंचा? अगर ये अंदेशा होता तो स्थिति कुछ उल्टी होती। अभी हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं, बाद में हम उनके कम से कम 16 मार करके आते अगर ये अंदेशा होता तो। हत्या का कोई आरोपी जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाए गए लोकतंत्र का हिस्सा कैसे हो सकता है? भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बना कोई अपराधी भारत के लोगों से वोट मांगने का अधिकारी कैसे हो सकता है? लेकिन विकास दुबे राजनीति की राह पर चलकर, संविधान को धोखा देकर और खादी का आवरण ओढ़कर अपने गुनाहों को गरिमा में तब्दील करना चाहता था। अफसोस की बात है कि अपनी इस दूषित महत्वाकांक्षा के लिए उसने खाकी और खादी दोनों का इस्तेमाल किया और ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई गैंगस्टर इस तरह गुनाहों का देवता बन सकता है? पूछता है भारत। पूछूं आज मैं और करो टारगेट मुझे। डरता नहीं हूं मैं नेता नहीं हूं। ये नेता डरते हैं संगीत रागी, ये नेता डरते हैं माफिया से, ये नेता डरते हैं गुंडों से, ये नेता डरते हैं विकास दुबे से। मैं नहीं डरता, करो टारगेट मुझे, करो टारगेट। सवाल पूछूंगा। आज पूरा देश कह रहा है कि विकास दुबे फरार है। चंद्रमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पूरा भारत देख रहा है कि विकास फरार है। बताइए मुझे, पूछता है भारत, कि विकास कब पकड़ा जाएगा? और मैं बताता हूं कि विकास क्यों फरार है। पहली बात, वो फरार है क्योंकि उसे 20 साल नेताओं ने बचाया। करो टारगेट मुझे। वो फरार है चंद्रमोहन जी क्योंकि सपा, बसपा और आपकी पार्टी बीजेपी ने भी उसका साथ दिया। करो टारगेट मुझे। और ये फरार है क्योंकि पुलिस आज भी उसके मुखबिर है। आप लोगों को कौन सा राज विकास के पास है? आप लोगों की कोई राज है जो विकास के पॉकेट में है? आपको डर है
कि अगर विकास पकड़ा गया तो आपकी राज वो पॉकेट से निकालकर दुनिया के सामने रख देगा, इसलिए उसको बचा रहे। हमें विकास चाहिए, और मैं दोबारा कह दूं चंद्रमोहन जी जरा सुन ले, हमें विकास जिंदा चाहिए, हमें विकास जिंदा चाहिए। बताइए मुझे, मेरे साथ पूछता है भारत, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे वो जिंदा चाहिए, मुर्दा नहीं, जिंदा, ताकि उसकी जो काले करतूत है और उसके काले करतूत में किस पार्टी की कितनी भागीदारी है, जरा मुझे और देश की जनता को पता चले। जिंदा मिलेगा कि नहीं? धर्मवीर जी, आप मानते हैं कि नहीं कि जिंदा पकड़ने की जरूरत है उसको? तो पूछिए आप लोग, सिर्फ सब लोग अचानक इतने चुप, मौन व्रत लगा के रखा है, अपने चेहरे पे मास्क पहन के आए हैं ये लोग, ये निकम्मी। आप बोलिए। अच्छा, चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं, चंद्रमोहन जी आइए डिबेट में, चंद्रमोहन जी बोलेंगे, चंद्रमोहन जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह जी हो, हम डरने वाले हम भी नहीं है, ना डराने वाले हैं ना डरने वाले हैं। आप अच्छे से जानते हैं हमारे नेतृत्व को, हमारा नेतृत्व वो नहीं है जो हल्ला बोल करता है, आपातकाल लगाता है। हमारा नेतृत्व वो है जो सेवा का काम करता है, और अपराधियों की आंखों में आंख डाल के, चाहे देश के अंदर के अपराधी हो या देश के बाहर के अपराधी हो, अपराधियों की आंखों में आंखें डाल के बात करने का अगर साहस किसी में है तो हमारे नेतृत्व में है। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने, अर्णव जी, जैसे आप आंखों में आंख डाल के बात करते हो, ऐसे वो भी हर अपराधी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और जिस विकास दुबे की बात है, उसे केवल विकास दुबे मत कहिए, उसे कहिए समाजवादी विकास दुबे, अखिलेशवादी विकास दुबे, सैफईवादी विकास दुबे, समाजवादी। वो आइए डिबेट में ठाकुर अभिषेक सोम विकास दुबे, वो समाजवादी विकास दुबे है। मैं जोर दे के कहूंगा आप समाजवादी विकास दुबे कह रहे हैं, और अखिलेश यादव ने, चुप है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अभिषेक सोम और चंद्रमोहन के बीच में बचाने की कवायदें की हैं, ये चिल्ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं के विकास को बचाने वाले हैं, हत्या होती है, और कह रहा हूँ आप एक खूनी खेल खेल रहे हैं। हो जाए टक्कर डिबेट में, दोनों एक साथ बोले प्लीज। हम विकास का विकास करने का इसके अलावा कुछ सरकार के अधिकारियों का उनको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो पकड़ से बाहर है। आप कहते हैं समाजवादी, असली समाजवादी होता है जो समाज की सेवा करता है, और आपकी सरकार के नीचे इतना बड़ा कारनामा हो गया, निर्दोष 8 पुलिस वालों की हत्या होती है और उनके बच्चे बेघर हो जाते हैं, और आप इस खूनी खेल में आपका भी संरक्षण है, आपका भी हाथ है। अपराधियों का विकास करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आज उसकी समाजवादी पार्टी की सदस्यता और सारी सूची आ गई है। बोलिए अर्णव जी। ठाकुर अभिषेक सोम चुप हो गए। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट देखिए, हम चुप नहीं हुए, हमारे डिबेट के शुरुआत में चुप नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन ने कहा कि विकास दुबे का नाम बदलकर उसे समाजवादी विकास दुबे कहना चाहिए। देखिए ठाकुर अभिषेक सोम, ये मेरा प्रोग्राम है, मेरा शो है, और मेरे शो में मैं अपने सवाल करता हूं। आपने प्रिपेयर्ड स्पीच लेकर आए हैं, मगर ये समाजवादी पार्टी की मीटिंग नहीं चल रही है। क्यों? सोम जी डरते हैं मुझसे कि मैं सवाल करूं सवाल मैं आपसे। देखिए अभिषेक सोम जी, बिल्कुल आपको कल आप लोग मुझसे सबूत मांग रहे थे। सुनिए, समाजवादी पार्टी के जितने नेता आए थे ना मेरे प्रोग्राम पर कल, ये नहीं सुनेंगे मेरी बात, ये नहीं सुनेंगे। सुनिए, कानपुर की जनता, बनारस की जनता, इलाहाबाद की जनता, आप सुनिए सब मेरी बात, आगरा की जनता मेरी बात सुने। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है मेरे प्रोग्राम पर, मैं आरोप लगाता हूं, मुझे बोलने दीजिए। देखिए अभिषेक सोम जी, कल तक कहते थे सबूत 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 जी, तो मांगो मांगो सबूत, देता हूं मैं सबूत। आज मैं दोस्तों संपूर्ण सबूत लेकर आया हूं, और मैं पूछता हूं समाजवादी पार्टी के जो इधर है ठाकुर अभिषेक सोम जी, आज मैं संपूर्ण सबूत आपके मुंह पर फेंकूंगा।
संजय सराफ जी, संगीत रागी जी, आप तैयार हैं? मैं संपूर्ण सबूत, जरा विंडो चेंज कीजिए प्रज्ञा जी, मैं संपूर्ण सबूत आपके मुंह पर फेंकने वाला हूं। आपने एक गली के गुंडे को नेता क्यों बनाया, पूछता है भारत। संगीत रागी जी, मैं पूछ रहा हूं इनसे, एक गली के गुंडे को आपने नेता बनाया, क्यों बनाया? विकास दुबे की पत्नी, विकास दुबे की धर्म पत्नी ऋचा दुबे को समाजवादी पार्टी ने सदस्यता क्यों दी, पूछता है भारत। ऋचा दुबे को समाजवादी पार्टी की सदस्यता क्यों मिली, पूछता है भारत। मुझे बताइए, हिम्मत है तो बताइए। आपको मैं बताता हूँ, जितने भी पंचायत चुनाव होते हैं वो अपने खुद लड़े जाते हैं, पार्टी किसी भी उसको सिंबल नहीं देती है। वाह भाई वाह। दूसरी बात, अभिषेक जी स्क्रीन तोड़ करके बाहर मत आइए। संगीत रागी जी को स्क्रीन तोड़ करके बाहर मत आइए, जरा 2 मिनट दूसरों का भी सुन लीजिए। ये सच्चाई ये है कि ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि विकास दुबे 15 साल तक जीएसटी की राजनीति करता रहा, मायावती जी के साथ चली जाएगी, उनकी कुर्सी हाथ चली जाएगी। उनसे रही, बाद में अखिलेश यादव की जब सरकार मांग रही है कि उस परिवार को के जिंदा साथ रखा जाए, पर उत्तर प्रदेश पुलिस हो सकता है कि उसको पकड़कर उसका एनकाउंटर कर दे, उसका एनकाउंटर के बजाय उनका संरक्षण दिया गया। वो पैसे की वसूली करते थे, उसमें अखिलेश यादव के तरफ से उनको हमेशा संरक्षण दिया गया। इसलिए लोग तो ये इल्जाम लगाएंगे, ये बिल्कुल इल्जाम लगाएंगे। और ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उस समय जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उत्तर प्रदेश में, वो देश में सबसे ज्यादा था। ये आंकड़े भारत सरकार के बताते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि आप अभी जब योगी सरकार ने इन सारे ऑर्गेनाइज्ड गुंडों के खिलाफ एक्शन शुरू किया तो आप ही की पार्टी के नेता लोग जाकर के धरना और प्रदर्शन में शामिल हुए। तो इसलिए ये जवाब देने का आपको बनता है कि देखिए, आपने ऐसे गुंडे ऐसे तत्वों को आपने संरक्षण दिया है जो आपके लिए इलेक्शन में काम करते रहे हैं, और उसमें विकास दुबे भी शामिल है। इसलिए बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना कि इसे विकास दुबे समाजवादी पार्टी कहा जाए, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे तत्वों को आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने संरक्षण दिया था। आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए मैंने संगीत रागी जी, एक मिनट संगीत रागी जी, मैंने अपने दर्शकों को कहा कि मैं आज, अच्छा एक मिनट, अभिषेक जी रुक जाइए। अभिषेक जी, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, आपकी बीपी बढ़ जाएगी, आप रुक जाइए, रिलैक्स करिए। देखिए दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी वाले कुछ भी कहे, ये समाजवादी पार्टी वाले कुछ भी कहे, मगर दूध का दूध, पानी और पानी पूछता है भारत में होता है। संजय सराफ जी आइए, धर्मवीर चौधरी के साथ संजय सराफ जी आइए। जरा एक मिनट संगीत रागी जी, एक मिनट। दूसरी बात, मैंने कहा संपूर्ण सबूत लेकर आया हूं। संजय सराफ जी, संपूर्ण सबूत लेकर आया हूं मैं। 2015 में समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता दी गई थी ऋचा दुबे को, आजीवन सदस्यता। मैं पूछता हूं, आपने, और एक तरफ सबको रखिए प्लीज, अभिषेक सिंह भी रखिए, आपने एक गुंडे को नेता बनाया और उस गुंडे के धर्मपत्नी को आपने समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता दी, मैंडेट दे दिया। पोस्टर है, फोटो है, मेरे पास कागजात है। नहीं, ये चिल्लाते बहुत है ये ठाकुर अभिषेक सोम। मुझे बताइए इसमें गलत क्या कह रहा हूं मैं, बताइए मुझे, और अगर गलत कह रहा हूं तो करिए कानूनी कार्रवाई मुझ पर। नहीं अर्नब जी, कानूनी कार्रवाई करेंगे अभिषेक सोम। हम तो चाहते हैं, नहीं लाइए ना उनको सामने, तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कुछ गलत कह रहा हूं? जो भी इसमें इसकी बीवी को इसकी बीवी जो है ऋचा को लेके आना चाहिए, उसके अगेंस्ट में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से दूध का दूध, पानी का पानी पूरा बाहर आ जाएगा।
इसमें पूरा समाजवादी का फुल फ्लेजेड हाथ है, और इसके साथ में जितने 7 और 10 साथी जैसे, इसके साथ एक अमर दुबे तो आज मारा गया, शंभू वाजपेयी अरेस्ट हुआ है, उसके साथ में जय वाजपेयी है, विष्णुपाल है, उसके साथ में शिव तिवारी है, रमेश नागर है, मनोज जो फरार है, चरणजीत है, गगन त्रिवेदी है, रणवीर है, उफ भवानी, ये सब समाजवादी पार्टी के हिस्सेदार है और कहीं ना कहीं हर जगह किसी न किसी नेता के साथ लगे हुए हैं। ये सब 10 टेररिस्टों को आज यूपी के साथ साथ और 3 स्टेटों की पुलिस इनके पीछे लगी और इनको पकड़ के इनको हम लोग कहते हैं कि सीधे शूट करना चाहिए, जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि हमारे जो पुलिस वाले हैं, जिनकी वजह से हम सब लोग अपने घर परिवार में अपने फैमिलियों के साथ खुशी से रहते हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से अनार कर रहे हैं, देखिए धर्मवीर जी, अब एक बताइए, गुंडे से दोस्ती क्यों कर रहे थे आप लोग जी? एक गुंडे के साथ आपने दोस्ती की क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को 2001 में पुलिस स्टेशन में घुसकर 1 मिनट गोली मारी। 1 मिनट रुकिए ना, बात सुन लीजिए भाई, आप आराम से। नहीं, ये विंडो नहीं भाई, बीच में दोनों को रखिए, मैं सवाल कर रहा हूं। देखिए, बसपा के शासन के समय जो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं, विकास ने बसपा के समर्थन के साथ हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया। यह सच है कि नहीं, पूछता है भारत, नंबर 1। दूसरी बात, जब उसको बीजेपी लीडर के मर्डर के लिए सरेंडर करना था तो सरेंडर करते समय उसके चारों ओर बसपा के नेता आए थे। तीसरी बात उसने कहा कि बहन मायावती मुझ पर कभी गुस्सा नहीं होती। सिंह जब मुख्यमंत्री, मुझे बताइए, मुझे क्या डीलिंग चल रही थी बसपा और विकास दुबे के बीच में, पूछता है भारत। और उसको सपोर्ट करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया था, और आज 8 हमारे पुलिस वाले पार्टी उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एनकाउंटर हुआ है अपराधियों के द्वारा, उसको समर्थन दे रही थी, उसको अपने घरों में छुपा रही थी। इनको तो शर्म आनी चाहिए चैनलों पर आके, अब उसकी यहाँ पर आज पैरवी कर रहे हैं। जो है आज बीजेपी के संगीन अपराधों में लिप्त हैं, इनके मुख्यमंत्री के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, इनके। अरे आप बताइए, आपका उसके साथ क्या रिश्तेदारी है? आप लोगों ने उसको अपने घरों में समर्थन क्यों दिया? ये अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं। इन्होंने कुलदीप सेंगर जैसे अपराधियों को पाला है, इन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधियों को पाला है। आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अनंत देव डीआईजी को बचाने का काम क्यों कर रहे हैं? और आज प्रदेश की जनता अपराध में जी रही है, अपराधियों के भय में जी रही है। आज पुलिस के हाथ नाकाम है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि 5 दिन बाद भी ऐसा दुर्दांत अपराधी पुलिस के हत्या क्यों नहीं चला है? उनको नंगा करे और आप लोगों की पूरी करतूत। संदीप द्विवेदी डिबेट जाए धर्मवीर के साथ। देखिए, गुंडे से दोस्ती आप लोगों ने सब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं कहूंगा कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश का ऑल पार्टी गुंडा है। ये बीजेपी के कानून मंत्री, शासन में बैठे हुए अधिकारी, एसटीएफ का डीआईजी, ये सारे नंगे के हो जाएंगे। अरे बीजेपी तो अभी सत्ता में आई है, आपने क्यों अपनी सरकार में इन गुंडों को खत्म नहीं किया? अगर आप बीजेपी के गुंडे थे, आपका खुला संरक्षण था विकास दुबे को। आप और समाजवादी पार्टी कलेक्शन का एजेंट बना के रखे थे अपराधियों को, आप खुले तौर पर बढ़ावा देते थे अपराधियों को, और आपका ही नारा तो था जगमुंडन की छाती पे मोहर अपराधियों को मारने का काम किया। था बता दीजिए, क्या आपके मित्र के लिए नहीं था? सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन ये बीजेपी के शासन में अपराधियों को महिमा मंडित करने का काम किया जाता है। बता दीजिए, बीजेपी के शासन में क्या कार्रवाई की? जेल के अंदर बदमाश मारे जाते हैं और पुलिस वाले सड़क पर मारे जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। 8 हमारे जवान शहीद हो गए, अपराधी जो है खुलेआम घूम रहा है। कल वो फरीदाबाद में घूम रहा था, कर ही रहे हैं आपकी वजह से। आपने छोटे-छोटे कलेक्शन पुलिस का हाथ आपने बांध रखे। संदीप द्विवेदी, खुला संरक्षण था बहन जी का और बहन जी की पार्टी के लोगों का, खुला संरक्षण था सफाइयों का, और खुलेआम जानबूझ के आप लोगों ने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया। चाहे वो अधिकारी हैं, उन बड़े मगरमच्छों को जेल की सलाखों के पीछे डालिए,
तभी अपराध मुक्त। अरे आप अपनी पार्टी का बताइए, आपने क्या संरक्षण नहीं दिया? क्या बहन जी को नहीं माना जाता है कि अपराधियों को संरक्षण देके जानबूझ के बढ़ावा दिया है उन्होंने? सार्वजनिक करेंगे इस चैनल पे। आपसे मैं पूछता हूँ, पूरा भारत पूछता है कि बताइए आपकी पार्टी ने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जब आप सत्ता में थे? ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में विकास दुबे इतने बड़ा गुंडा हो गया। पूरा भारत पूछता है, पूरा भारत पूछता है कि गुंडे से दोस्ती में आप लोग साथ क्यों थे? विकास दुबे उत्तर प्रदेश का ऑल पार्टी गुंडा कैसे बन गया? पूछता है भारत। और कई सवाल है मेरे प्रदीप भंडारी आइए डिबेट में कि बसपा के शासन में विकास ने जमीनों का कब्जा किया, समाजवादी पार्टी के शासन में विकास के खिलाफ कोई केस नहीं हुआ, बीजेपी कांग्रेस के शासन में विकास की पहुंच ऊपर तक गई। मैं तो कह रहा हूं विकास दुबे ऑल पार्टी गुंडा है, एक सड़क चाप अपराधी। मुझे बात को खत्म करने दीजिए दोस्तों। एक सड़क चाप अपराधी 6 राज्यों की पुलिस उस पर, वो उस 6 राज्यों की पुलिस पर भारी है। चुल्लू भर पानी में डूब मरे आप लोग, चुल्लू भर पानी में डूब मरे आप सब लोग। अरे मुझे शक होता है, मुझे शक होता है दीपक झा, सब लोग डिबेट पे आ जाए 2 वर्सेस 2। मुझे शक होता है, मुझे शक है प्रदीप भंडारी, मुझे शक है कि विकास को नेताओं का संरक्षण उनको उसका बरकरार है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनता, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी मुझे लगता है नेताओं की संरक्षण बरकरार है विकास दुबे के लिए। हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुझे शक है कि जिन नेताओं के राज विकास के पास है वो उसे बचा देंगे। मुझे यह भी शक है कि खुद को बचाने के लिए वो विकास के साथ खड़े हैं। अरे भाई मैं कह देता हूं, वो चाहते हैं विकास पकड़ा ही ना जाए, और अगर विकास जिंदा पकड़ा जाए तो इनकी तो ये सब टेंशन में आ जाएंगे। प्रदीप भंडारी ये चाहते हैं विकास होगा, विकास। प्रदीप भंडारी आइए डिबेट पे। ये आपने मुझे मेरा शक सच है कि गलत है, बताइए मुझे। बिल्कुल सही शक है आपका। मेरा शक सच है कि गलत है भंडारी? बिल्कुल सही है अर्नब जी। विकास दुबे एक राजनीतिक गुंडा है, इसको हर राजनीतिक पार्टी से पिछले सालों में संरक्षण मिला है। ये समाजवादी पार्टी के लीडर शिव कुमार बेरिया के करीब था। ये शिव कुमार बेरिया अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये जो विकास दुबे है ये बहुजन समाजवादी का ब्राह्मण दलित कॉम्बिनेशन का फ्रंट हुआ है कानपुर के अंदर। इसकी जमीनों पे जो अर्नब भाई है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर बड़ी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के जो लीडर है ब्रजेश पाठक, जो इस वक्त बीजेपी के अंदर आए हैं, इसके साथ इसके पुराने रिश्ते हुआ करते थे। इसीलिए ये राजनीतिक इकोसिस्टम में घबराहट है कि अगर विकास दुबे जिंदा पकड़ा गया तो कई लोगों की पोल खुल जाएगी, इन सब की पोल खुल जाएगी। समाजवादी पार्टी ने अशोक भारती कुछ कह नहीं पा रहे। कहा था अरे आपने भी कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र प्रसाद ने ब्राह्मण लॉबी को आगे बढ़ाने के लिए इनके कई लोगों ने पीछे से संरक्षण दिया है। अर्नब जी ये कोई एक पार्टी का नहीं है, कांग्रेस मेरे से सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। मैं अरे आप बताइए ना कि क्यों ये व्यक्ति चिल्लाने का काम नहीं करता, सवाल करेंगे तो जवाब वो बहुजन समाजवादी पार्टी के आगे बढ़ी, क्यों 10 प्रधान जो बीजेपी के समय में इसके समर्थन से आगे बढ़ते थे, बताइए। नहीं सवाल समझ में नहीं आ रहा मेरे को, इतना जो वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सवाल समझ में नहीं आ रहा। आपका क्या सवाल है? आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने इसको संरक्षण दिया। सवाल एक मिनट मैं रख दूं सवाल इनके सामने। मैं सीधा सवाल करता हूं। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं अशोक भारती जी, आप कहते हैं कि आप दलितों की रक्षा करते हैं, आप पिछड़ों की रक्षा करते हैं, मगर आप गुंडों की रक्षा क्यों कर रहे थे? आपकी पार्टी विकास दुबे के साथ उसने हाथ क्यों मिलाई? जब विकास दुबे सरेंडर करने गया था बीजेपी के नेता के मर्डर के केस में, तो उसके चारों ओर इर्द गिर्द बसपा के नेता क्यों थे? बसपा जब वहां पे सरकार बनाई हुई थी तो बसपा के समय में उसने हजारों एकड़ जमीन हड़पी कैसे? उसकी सारी बिजनेस जो है, एक छोटा सा सड़क चाप अपराधी को माफिया डॉन आप लोगों ने क्यों बनाया? देखिए गली के गुंडे के साथ जो गैंगस्टर है, आपकी क्या लिंक है? आप बताइए मुझे। दूसरों पर आप उंगली मत उठाइए, पहले ये बताइए कि मेरा शक सच है कि गलत है? मेरा सवाल समझ गया। मेरा शक सच है कि गलत है? मुझे ये बात बताइए। हाँ नहीं मुझे ये बताइए ना, बताता हूँ कि अभी। हाँ बताइए, बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी? अभी क्या? हरियाणा में जहां उसको देखा गया वहां सरकार किसकी है? आईबी किसकी है? इंटेलिजेंस किसकी है? आप लोगों का
बढ़िया, हमने जो भी क्या भूल पुलिस और क्रिमिनल का मतलब इनने मीडिया क्रिमिनल बनाया, सरकार इनने और खून गुंडों का करवाया, नेक्सस बन तो गया ये आपका। सब भूल जाए कि ये आप accomplice है अपराधी crime से के अंदर। अरे अपराधी बिल्कुल को इस वक्त पूछने की पकड़ना बजाय चाहिए, पर अगर आपने सरकार को उसको सवाल गुंडा करने की बनाया तो बजाय आप भी क्राइम उन के लोगों अंदर से भागीदार पूछो जो हुए। सरकार से सवाल कर रहे हैं। अरे आप भी क्राइम के अंदर भागीदार हुए। 2007 के हम तो अंदर जो क्राइम आईपीएस में ऑफिसर भागीदार था नहीं है। स्वरूप अशोक भारती में भागीदार नहीं है। क्राइम अशोक भारती भागीदार हैं इसको फाड़ के जो फेंक दिया था, मर्डर बताइए। करके जाते हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई अरे कार्रवाई आप नहीं सब करती। घबराए हुए हैं कि मैं अगर आपसे विकास पूछना दुबे चाहता पकड़ा हूं गया, गोस्वामी, तो आप सबकी पोल खुल जाएगी। जरा सा मकान सच्चाई तोड़ने है। जरा सी बात पे जरा NSA लगाने वाली सरकार सी कहां बात पर है है? विकास दुबे। चंद्रमोहन कैसी के बात साथ कर रहे हैं? चंद्रमोहन जवाब देंगे। सरकार का हाँ बोलिए, NSA क्या बोलिए? कहां पर है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूछिए, कहां पूछिए। है NSA आपका? इनके एंगल ठीक कीजिए, आप दलितों बोलिए, के ऊपर पूछिए NSA आप चंद्रमोहन जी लगाओगे? को। मुसलमानों पे NSA लगाओगे, आदिवासियों पे NSA लगाओगे, अरे दुबे जी पे लगा के ये देखो कब ना। तक हिंदू मुस्लिम करोगे, कब तक दलित सवर्ण करोगे? इससे काम चलेगा क्या? अपराधी को अपराधी रखिए ना। लगा के देखो। उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधी को अपराधी रखती है, अपराधी को और कोई नहीं। आप अपराधी की जाति देखिए, आप अपराधी का धर्म देखिए, आप अपराधी का रंग देखिए, आप अपराधी की लंबाई देखिए। सबके सामने है भारती जी। हम अपराधी को अपराधी मानते हैं, हर अपराधी को दौड़ा दौड़ा के मारा है, लेकिन आपने अपराधियों की जो फौज बनाई, जो अपराधियों को खड़ा किया, छोटे बच्चों पे NSA लगाते हो, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों पे NSA लगाते हो, तो मैं और अपराधियों के साथ को छोड़ू ये बर्ताव करते हो। अपनी सरकार में पकड़ न पाए तो हरियाणा की सरकार को एक्सपोर्ट कर दो। भ्रष्टाचार मिटाएंगे। मुख्यमंत्री जी संकल्पवान मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली प्रदेश, हरियाणा तीनों आपकी हमारा सरकार संकल्प है, हम गुंडों के घरों को कुचलेंगे, चाहे गुंडा भारती जी, चिल्लाने भारती से जी, गलत बात सही नहीं होती। भारती जी, आप मुझे सच बताइए, आपके जो आप मुझे बताइए भारती जी भागते क्यों है मेरे सवाल से? एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक मिनट रुकिए। प्रदीप भंडारी देखो, प्रदीप भंडारी देखिए, ये अशोक भारती मेरे सवाल से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों भाग रहे हैं? आपको तकलीफ क्या हो रही है? जवाब नहीं दे पाएंगे इसलिए भाग रहे हैं ना। जवाब नहीं दे पाएंगे इसलिए भाग रहे हैं ना। आवाज बढ़ाइए इनकी। अशोक भारती जी दूसरी बात पूछूंगा, पार्टियों की बात क्यों कर रहे हैं? और आपसे पूछूंगा, विकास के खिलाफ सारे एक्शन किसने किए? मायावती जी ने किए कि योगी आदित्यनाथ ने करवाया? आप मुझे बताइए, विकास के खिलाफ सारे एक्शन हो गए लेकिन विकास पकड़ा नहीं गया। विकास दुबे का घर गिरा दिया गया, गैंगस्टर की गाड़ियां तोड़ दी गई, पुलिस कर्मियों को ट्रांसफर कर दिया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन विकास कहाँ है? मुझे कैसे नहीं पता? हो सकता है बसपा के नेता ने उसको छुपाया हुआ हो सकता है बसपा के नेता, क्या अर्नब गोस्वामी, हो सकता है बसपा के नेता उसको छुपा रहे हो। गुंडों से मुझे क्या पता विकास कहाँ है? अर्नब जी, वो सरकार लोगों ने, अरे गुंडा था तो उसके साथ बिजनेस क्यों कर रहे थे? गुंडा था तो बिजनेस क्यों कर रहे थे उसके साथ? आप पूछता है भारत सरकार से सवाल पूछने की बजाय भाई पकड़ा जाना चाहिए। पर आप ये बताइए कि आपने अभी तक आपका शासन था, आपने एक भी कार्रवाई करी विकास दुबे के खिलाफ? कितने बार उसको अदालत के अंदर डाला? इस वक्त विकास दुबे के जितने भी संरक्षण है, संरक्षक है, भले पुलिस के अंदर हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, अशोक भारती कार्रवाई हो रही है, पुलिस उसको अशोक भारती, अगर किसी का भी लीडर होगा पकड़ा जाएगा, ये भी बता दो। कोई भी पार्टी हो। पर आपने क्या किया? आपने उसको क्यों, एक चूहे को आपने हाथी, अशोक भारती, चूहे को हाथी क्यों बनाया? अरे भाई, सरकार 24 घंटे के लिए दे दो, तुम्हारे सवैत सबको मुर्गा बना देंगे। सरकार आगे मुर्गा बना देंगे बदमाशों का, गुंडों का। अरे अगर सरकार आई गुंडों का मुर्गा बना देंगे। संरक्षण दिया और फालतू की बातें करते हैं आप। अगर इसकी विकास दुबे पकड़ा जाएगा, उसके अकाउंट की डिटेल होगी तो आप जैसे लोग बाहर निकलेंगे। आप नहीं दे रहे, उसका सरेआम बचाव करवा रहे हैं आप। सरेआम बचाव करने के तरीका है आपका ये। सरकार कोई नहीं कर रहा है, मैं सच बोल रहा हूं। आपको जो है ना घटाना है, आपकी बदलून की नहीं हो रही है। उतारता हूं मैं नकाब, उतारता हूं मैं नकाब। उनका नाम ले रहे हो। संजय संगीत रागी जी, मुझे बताइए, आज्ञा दीजिए। सब लोग मुझे, मेरे दर्शक मेरे को आज्ञा दे, मैं उतारता हूं सबकी नकाब। देख रही है, आप मुझे आज्ञा देंगे तो 30 सेकंड में सबकी नकाब उतार दूंगा। अशोक भारती को चुप रहना पड़ेगा। अर्नब गोस्वामी ने ये नहीं किया, अर्नब गोस्वामी ने ये नहीं किया। अरे भाई सरकार मैं चला रहा हूं क्या? आपने चलाई ये सरकार, मुझे सवाल पूछते हैं। विकास की बात कर रहे हैं आप।
अशोक भारती जी मुझ पर सवाल उठाते हैं, क्यों नहीं पूछते ना गोस्वामी? मैं बेनकाब करता हूं सबको। कि देखिए, सरकार का होम मिनिस्टर कहाँ है, एक सरकार क्या का बोले? डायरेक्टर जनरल कहाँ है, पूछो ना। एक छोटा सा सवाल है, क्यों एक नहीं मिनट, पूछते आप? संगीत रागी जी, सरकार से क्यों नहीं पूछते कि सरकार ने अभी तक गुंडे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 8 पुलिस वालों को मारने वाले को सरकार ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक? पूछो सरकार से। अशोक भारती, आपका कोई अशोक भारती सवाल मैं करना चाहता हूँ, अशोक भारती सवाल मैं करना चाहता हूँ, अशोक भारती सवाल मैं करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। अशोक भारती जी, अशोक भारती जी, धर्मवीर जी, अभिषेक सोम जी, दीपक झा जी, प्रदीप भंडारी, संगीत रागी, संदीप द्विवेदी, संजय सराफ और चंद्रमोहन, मेरी बात सुनिए। सब लोग चुप रहिए, मेरी बात को सुनिए। देखिए, अब मैं 30 सेकंड में सबका, देखिए दोस्तों, मैं अब सब लोगों के चेहरे से नकाब उतारने वाला हूं। सबकी वॉल्यूम कम कीजिए प्रज्ञा जी, दुनिया देख रही है, ये लाइव प्रोग्राम है। अब तो सच बोलिए। और पहला सवाल कि सच बताइए, क्या विकास दुबे बसपा के नेताओं के साथ सरेंडर करता था कि नहीं, पूछता है भारत। सच बताइए कि विकास सपा के नेताओं के साथ फोटो खिंचाता था कि नहीं, पूछता है भारत। और सच बताइए चंद्रमोहन जी, विकास दुबे बीजेपी के नेताओं को अपने करीबी मानता था, बताया था कि बीजेपी के जितने नेता हैं मेरे एरिया के, मेरे करीब वाले हैं। ये मैं गलत कह रहा हूं? आप में से कौन जवाब देंगे? चंद्रमोहन जी जवाब देंगे, दीजिए। अर्नब जी, दीजिए जवाब दीजिए मुझे। धोखा दे रहा था पूरी तरीके से, उसने हमारे नेता की हत्या की, हमारे नेता की हत्या की। वो धोखा दे रहा था क्योंकि वो बयान कब दे रहा था, जब उसे पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। जिस विधायक का नाम लिया है वो विधायक केवल और केवल अभिजीत सांगा, एक युवा विधायक है, और चंद्रमोहन और ठाकुर अभिषेक गुंडागर्दी पर लगाम कस रहा था, इसलिए उस विधायक का नाम लिया। एक दलित विधायक का नाम लिया, जो दलित विधायक वहां पर फेमस है दलितों की सेवा का काम करने के लिए। उसने पूरी तरीके से धोखा देने के लिए दोनों नाम लिए। अर्नब जी, मैं पूरे देश को बता रहा हूं आपके माध्यम से, एकदम साफ है कि वो बहुजन समाज पार्टी का भाईचारा कमेटी का चेहरा था और समाजवादी पार्टी का नेता था। सबके सामने स्पष्ट है। 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं थी कि किसी का संरक्षण कर सके। आज एकदम साफ है। आज मैं आपके सामने एक बात, अंतिम बात कह रहा हूं अर्नब जी, इसे ध्यान से सुनिए। आज उत्तर प्रदेश में अपराध का अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। प्रयागराज में अतीक अहमद का भाई पकड़ा गया है, रामपुर में भ्रष्टाचारी आजम खान जेल में है। एक एक को कुचला जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, जो जितना बड़ा अपराधी होगा हम उसको उसी हिसाब से निपटेंगे। आपकी सिस्टम फेल है। नहीं है। कल तक विकास गली का गुंडा था, इसको गैंगस्टर किसने बनाया? आपकी सिस्टम फेल है। स्वीकार नहीं करूंगा। अर्नब जी, आप योगी जी को जानते हैं, सिस्टम को फेल मत बताइए। योगी जी का सिस्टम फेल नहीं है। उस दिन 2 मारे, मैं कह रहा हूँ आपका सिस्टम फेल कैसे हो गया? एक एक को मारा जा रहा है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप देश की जनता, प्रदेश की जनता 138 घंटे से मुझे बता रहे, मैं कह रहा हूं आपको 138 घंटे से विकास की तलाश हो रही है। 138 घंटे से विकास की तलाश हो रही है। आपका सिस्टम फेल है। उसके ऊपर 5 लाख का इनाम है, मगर वो पकड़ा नहीं गया। आपकी सिस्टम फेल है। विकास के 3 साथियों का एनकाउंटर हो गया है, मगर विकास पकड़ा नहीं गया। आपकी सिस्टम फेल है। मुझे बताइए, आखिर एक गली के गुंडे ने आपके 6 राज्यों के सिस्टम को फेल कैसे करवाया? मुझे पूछता है भारत। नहीं, मैं नहीं मानता इसको। मैं नहीं मानता। मुझे विश्वास नहीं होता। आप कुछ भी कहे। मुझे बताइए, योगी सरकार, सुने मुझे, मेरी बात सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन जी, आप मेरी बात सुनिए। योगी सरकार भले ही अपराध मुक्त प्रदेश का दावा कर रही है, लेकिन आप पर मेरे कई सवाल हैं। 2001 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या विकास दुबे ने की। गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। विकास का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भगवती प्रसाद और अभिजीत सांगा उसके बहुत करीबी है। मैं पूछता हूं आज, और पूछता है भारत, कि ऐसे ही उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा?
जब एक अपराधी का नाम, पता, उसके खिलाफ केस, सब कुछ आपके सामने है और आप मुझे आज कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा उत्तर सुन लीजिए। ये बेकार की कोशिश है, तो उत्तर भी सुन ये आपकी नाकामी है। सुन लीजिए, चंद्रमोहन जी टारगेट करें मुझे, मगर मैं सच बोलने वाला हूं, ये आपका नाकामी है। उसे आपकी नाकामी थी, उसे खींचने गई थी, उसको गिरफ्तार करने गई थी। आप कैसे हमको नाकाम बताएंगे? पकड़ने गई थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको माल्यार्पण करने नहीं गई थी, भागा कैसे? सुरक्षा में नहीं गई थी, उसको पकड़ने गई थी, भागा कैसे वो? मिटाने गई थी। अरे मुझे बताइए, अभी बताइए धर्मवीर जी आपके साथ डिबेट, धर्मवीर जी को बताइए कि भागा कैसे? धर्मवीर जी डिबेट पर है, भागा कैसे वो भगाया कैसे क्या? वो भागा कि वो भगाया क्या? धर्मवीर जी अपराधी हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, इनके डिप्टी सीएम बहुत बड़े अपराधी हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। ये बीजेपी संदीप द्विवेदी के साथ डिबेट होगी, धर्मवीर चौधरी करने का काम करती है। ये सरेंडर कर चुकी है अपराधियों के आगे। जी आप एकदम सही कह रहे हैं। इकबाल को भी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो भाग रहा है। आपकी सरकार होती तो आपके नेता उसको मुर्गा खिला रहे होते। ये आपकी आपके नेता खुद भागे भागे उसके घर जा रहे होते। आपके नेता खुद उसको संरक्षण दे रहे होते। आपके नेता खुद जमीनों पे कब्जा करवा रहे होते। बचा रहा है। आपके नेता खुद उससे धनुगाही करवा रहे होते। आपके नेताओं ने उसे कलेक्शन एजेंट बनाया हुआ होता और बड़े के आदेश को कलेक्शन करके आपको भेंट करता। आज योगी जी की सरकार है तो बेचारा भागा भागा फिर रहा है, कभी यूपी, कभी हरियाणा, कभी दिल्ली, कभी मध्य प्रदेश। क्या उसको जमीन खा गई? मैं अगर अगला अब मुझे पता है, मुझे कई लोग कह रहे हैं, संदीप द्विवेदी जी एक मिनट, मुझे कई लोग कह रहे हैं कि आप इतने विकास दुबे वाले केस में इसके पीछे क्यों पड़े हैं, कानपुर हो या फरीदाबाद। तो मैं उन्हें कहता हूं कि मुझे पता है जो सवाल मैं कर रहा हूं उसके लिए मुझे टारगेट करेंगे, मगर मैं सवाल पूछूंगा। मुझे शक है और मुझे कहने में कोई खुशी नहीं है आज संगीत रागी जी की मुझे शक है कि विकास क्या भागा या उसे भगाया गया, उसका भाग्य विधाता कोई और है। और मुझे पता है कि एक दिन एक बड़े राजनेता का नाम आएगा जो उसका भाग्य विधाता है। और मैं कह रहा हूं कि जिस नेता का राज उसके पॉकेट में है, उस नेता ने विकास दुबे को भगाया है। अर्नव, क्या बोला धर्मवीर जी? नहीं, क्या बोला आपने? उसका भाग्य विधाता कौन होगा? नहीं कुछ कह रहे, वो नेता बीजेपी का होगा जो उसका भाग्य विधाता होगा। जो उसका भाग्य विधाता होगा, बीजेपी का नेता विकास दुबे का भाग्य विधाता है, ये कह रहे। संगीत रागी जी जवाब दीजिए। संगीत रागी जी ये कह रहे हैं भाग्य विधाता विकास दुबे का बीजेपी का नेता है। अर्नव विकास दुबे शुरू से ये कहता था कि उसके राजनीतिक गुरु जो हैं वो हरकिशन सिंह श्रीवास्तव हैं। हरकिशन श्रीवास्तव जो चौबेपुर विधानसभा है कानपुर क्षेत्र के अंदर, वहां से लड़ते हैं और 15 साल तक वह बंद कर दो। एक मिनट सुनिए धर्मवीर जी जरा सुनिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानपुर उत्तर प्रदेश के कम से कम 12 ऐसे जगह हैं जहां पर उसने संपत्ति अर्जित की और अकूत संपत्ति अर्जित की, और उसमें बीएसपी का बहुत बड़ा योगदान रहा, समाजवादी पार्टी का योगदान रहा। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसके बीजेपी के नेताओं के साथ भी संबंध रहे होंगे, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे जो राजनीतिक संरक्षण दिया गया वो समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया और जो है वो बीएसपी की तरफ से दिया गया। पोल खुलती है, इसलिए कैसे ये नंगे होते हैं इस 130 करोड़ की सुनिए, ये और बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार के तरफ किस प्रकार से गुंडे तत्वों का पुलिस प्रशासन के अंदर हस्तक्षेप हो चुका था। इस तरह से वो पेनिट्रेट कर गए थे कि वो अंदर की सूचनाएं भी उनको देख पाने में संभव हो पा रहे। अभिषेक सोम जी क्या कह रहे हैं? अभिषेक सोम और चंद्रमोहन जी बोलिए। आप एक गुंडे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। संगीत, अरे अभिषेक सोम मेरी बात सुनो, भाग्य विधाता की बात हो रही है तो मैं ये भी सवाल पूछूंगा, जिस पार्टी ने विकास की पत्नी को टिकट दिया, क्या उसने विकास को भगाया? पूछता है भारत। प्रमाण पत्र आपने
रिपब्लिक भारत ने उसका समाजवादी पार्टी से एफिलिएशन दिखा दिया है, तो समाजवादी पार्टी आज बौखला रही है। मतलब जी एकदम साफ है। अभी आप देखना, सब जानते हैं वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ में उसका कैसा रिश्ता है। अरे सौम, इतना मत चिल्लाओ, इतना मत चीखो, प्रायश्चित करो, पाप करो। पाप किया है आपने, पापी हो आप। पापी को प्रायश्चित करना चाहिए, पापी को बौखलाना नहीं चाहिए, आपको बौखलाना नहीं चाहिए। बौखलाहट छोड़ो। आज आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार आईने दिखाया है। ये समय है, एक बार फिर आपके सामने है, आप माफी मांग लो अपने पाप के लिए, नहीं तो आपको सजा मिलेगी। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, सजा मिलेगी। दंडित हो गए आप, दंडित हो गए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो मुकीम काला से लेकर आप जिनका संरक्षण करते थे। अर्नब जी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी ने खेती में दंगा पहुंचाया, और जो मुख्य दंगाई था उसको अखिलेश यादव ने अपने विमान से मकाया। समाजवादी पार्टी प्रारंभ से ही छबराम से लेकर और आज तक कौन भूला है मथुरा में? मथुरा को कोई भूला है क्या? मथुरा को कलंकित करने का काम आपने किया। समाजवादी पार्टी से हर जिले में समाजवादी पार्टी का चेहरा कौन? जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा समाजवादी। अशोक भारती जी डिबेट पे हैं। अशोक भारती जी, जिस दल ने विकास की दलाली से, जिस दल ने विकास की दलाली से दलाली वाले पैसे कमाए, क्या उस दल ने विकास को भगाया? चुप हो गए ना अशोक जी? कि मैं जिस दल ने विकास की दलाली से दलाली वाले पैसे कमाए, क्या उस दल ने विकास को भगाया? असेंबली में कितने विधायक ऐसे हैं? आप क्यों बताएंगे मुझे क्या पूछना चाहिए? मैं जो मन में आएगा मैं पूछूंगा। पूछना चाहिए, और पूछना चाहिए किस पार्टी के कितने विधायक ऐसे हैं, क्योंकि ये सवाल राजनीति, अपराधी और मीडिया के गठजोड़ का है। अशोक भारती देश में एक अपराधी भाई मीडिया ना होती गठजोड़ बन तो रहा है। आज तो वो फरार भी नहीं होता। अरे वो मॉल बनाता लखनऊ में, अगर बसपा आज पावर में होती तो मॉल बनाता लखनऊ में, मॉल रोड पे मॉल बनाता। मैं नहीं कह रहा, जाइए पूछिए लखनऊ की गलियों में लोगों को, वो क्या कहते हैं? अरे नेता और हत्यारे मिल गए कह रहे हैं लखनऊ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि 8 पुलिस वालों की हत्या इस नेक्सस का नतीजा है। क्योंकि मैं तो बसपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं। चालू हो गए अर्नब जी। चौधरी जी को पूछिए ना, अर्नब गोस्वामी, आप क्यों नहीं पूछते चौधरी जी से? पूछिए, लाइव प्रोग्राम में पूछिए, चौधरी जी से पूछिए। कर लो उसको, गिरफ्तार कर लो। पिकनिक अरे भाई सरकार तो आपकी भी है, सरकार आपकी भी है। अरे सरकार आपकी भी है। आप क्या चीन चले गए, नेपाल चले गए, भारत में रहते हैं ना? किसकी सरकार है? अरे कानपुर में पुलिस के आने से पहले विकास का पता कैसे निकल गया? गैंगस्टर नहीं लगाया। अरे कानपुर में पुलिस के आने से पहले विकास को पता कैसे चल गया? 40 घंटे हो गए। विकास का इन्फॉर्मर कौन है? स्वामी, आपके पास जवाब है? फरीदाबाद में पुलिस के आने से पहले विकास को कैसे पता चल गया? या आपके हिमायतियों विकास को बताता कौन है कि 139 घंटे के बावजूद? अरे भैया, अरे पुलिस की शिकायत के बाद भी नेताओं ने विकास पर कार्रवाई क्यों नहीं की? मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती है इस पर? धर्मवीर जी बताइए मुझे, मायावती जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटा सा तो कर देना। अभी मैं बहुजन समाज पार्टी का धर्मवीर जी मुझे समझाइए, आपसे पूछ रहा हूं। अरे क्या मायावती जी डरती है विकास दुबे से? कौन सी सरकार बचा रही है? नहीं बहन जी, ऐसे टुच्चे अपराधियों। अरे आखिर आपका कौन सा राज विकास के पास है? अर्नब जी, ये डरते होंगे बीजेपी के लोग अपराधियों से, जो कार्रवाई करने से डरते हैं, जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। बहन जी तो आयरन लेडी हैं। प्रदीप भंडारी विश्व की वो खेलने जा रही है, पुलिस जो है उसको पकड़ने जा रही है। बहन जी के राज के अंदर आपने गुर्गे को बहुत बड़ा गैंगस्टर क्यों बनाया? आपने कितनी बार पुलिस उसके खिलाफ भेजी? आपने कितनी बार पुलिस उसके खिलाफ भेजी? आप बताइए।
अभी पुलिस पिकनिक खेलने तो नहीं जा रही, 1.5 लाख अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसके घर में पूरी तलाशी लेने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता से अगर आप पूछेंगे अर्नब जी, तो एक एक आदमी कहेगा कि हमें योगी जी पर विश्वास है, योगी जी की पुलिस पर विश्वास है। जहां भी छिपा होगा, पाताल में भी होगा, कितना भी दौड़ ले, उसका अंतिम समय आ गया है और वो पूरी तरीके से कानून के दायरे में रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि बलिदान व्यर्थ नहीं होगा, बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ और सबको पता है। अरे क्या बोलोगे धर्मवीर जी, रीता बोगड़ा जोशी का घर कब जला था, मुझे बता दो। और ये अतीक उतीक जितने भी हैं कि माफिया को पाला किसने था, माफियाओं के पालने वाले लोग, सबको पता है। चंद्रमोहन और पूरी तरीके से सत्ता सरकार में उसकी हिस्ट्री सीट को फाड़ने का काम किया गया। किसने फाड़ी, किसने फड़वाई? अरे क्या किया आपने? हमारी सरकार 2002 के बाद में 2017 में आई है, हमने अभी भी उसे शिक्षा में पहुंचा, अभी भी हमने हमारे जवान गए उत्तर प्रदेश। संदीप द्विवेदी सवाल पूछेगा, 1 मिनट बाकी है प्रोग्राम में। संदीप द्विवेदी, अरे धर्मवीर जी, आप खुल के नहीं कहते कि आपके और विकास के बीच में क्या रिश्ता था? क्यों आप लोग संरक्षण दिए थे? क्यों आप लोगों ने 2012 के पहले वाली सरकार में गिन गिन के उन ब्राह्मण अपराधियों को मारा जो आप बहन जी के उनका जो ऑर्डर था उसके आगे नहीं झुके या उनके कलेक्शन एजेंट नहीं बने? क्यों विकास दुबे का उसमें मर्डर नहीं किया गया? क्योंकि विकास दुबे को आपका संरक्षण मिला हुआ था। आपने एक एक ब्राह्मण अपराधी उसमें गिन गिन के मारा था, चुन चुन के मारा था। क्यों आपने उसमें संरक्षण दिया? आप बताइए, क्यों आप लोगों ने उसको बचाया? क्योंकि आपके लिए वो जमीन कब्जा करके देता था। जो है आपने पुलिस के इकबाल को, अरे धर्मवीर जी स्वीकार करिए, खुल के संरक्षण दिया हुआ था। आप और समाजवादी पार्टी ने मिलके उसको जानबूझ के पाल रखा था धनगाही के लिए, और आपके लिए वो एक कलेक्शन एजेंट का काम करता था, कब्जे करने का काम करता था, मर्डर करने का काम करता था। जिस तरीके से भाजपा के नेताओं का आप लोगों ने मर्डर करवाया। आप क्या बताएंगे? अरे मैसेज आपके ही लोगों ने भेजा होगा। आपके वफादार आज भी महकमे में बैठे हैं, किसी ने किसी आपके वफादार का दिया हुआ मैसेज है। धर्मवीर, अब आपको ये जनता खदेड़ देगी। ये देश की 23 करोड़ जनता प्रदेश की आपको खदेड़ देगी। आपकी औकात। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि ये गली का गुंडा विकास दुबे जब तक पकड़ा नहीं जाता, मैं एक मुहिम चलाऊंगा रिपब्लिक भारत पर। जिसने विकास को बचाया उसे बेनकाब करो। विकास के सियासी आका को सामने लाओ। योगी आदित्यनाथ जी सुन लीजिए, विकास के जो सियासी आका है उनको सामने लाइए, क्योंकि हम तक वाले नहीं है। ये रिपब्लिक भारत है, तक नहीं है जो अपराधियों का इंटरव्यू करते हैं एक्सक्लूसिव, इन्हें हीरो बनाते नहीं है। हम रिपब्लिक भारत है जो अपराध के खिलाफ मशाल जलाता है। जब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं जाता, यह मशाल जलती रहेगी। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।